बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक दफ़ा फिर हस्ब वादा तीसरी आंख पर तारिक अमीन के प्लेटफॉर्म से ये खाकसार हाज़िर है। मेरी पिछली वीडियोस पे जिन दोस्तों के कमेंट्स आए हैं, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ। उन लोगों ने अपनी इस आरा का इज़हार किया है कि मेरी वीडियोस में कुछ टेक्निकल जो हैं वो फॉल्ट्स आ रहे हैं, जिसमें आवाज़ भी काफ़ी इसका वॉल्यूम जो है वो उन्होंने शिकायत की है कि कम है। तो इस पे काम हो रहा है। इंशाल्लाह ताला 2-3 रोज़ में इसकी क्वालिटी बेहतर बनाई जाएगी। अब हम चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। आज जो जिस कैप्शन के साथ मैं आपसे बात करनी चाह रहा हूँ, उसका कैप्शन मैंने रखा है आतिशफ़शां। उसी तरह 3 इस वक्त गंभीर मसाइल हमारे मुल्क में, नंबर 1 कोरोना, नंबर 2 हमारी अंदरूनी सूरत हाल, और नंबर तीसरी जो है वो हमारी खारजा पॉलिसी, और यहाँ कह लें कि जो सरहदों की सूरत हाल है। कोरोना के बारे में इंशाल्लाह ताला फिर बात होगी। एक चीज़ मैं बता दूं कि मेरा एक जो तीसरी आंख है वो बताती है कि एंड पे इसका रिज़ल्ट ये निकलना है कि सब ने ये कहना है कि जी कोरोना जो है, ये वायरस जो है, ये हवा में मुअल्लक़ रहता है और ये एयरबॉर्न है, और उसके लिए स्प्रे किया जाएगा और उसके बाद ये जो है वबा ख़त्म होगी। बाकी ये वैक्सीन ज़रूरी है, इससे कोई इख्तलाफ नहीं किया जा सकता, लेकिन एंड रिज़ल्ट जो आएगा वो यही आएगा इन लोगों का। और ये क्यों इतनी देर इसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि माफियास जो हैं, और ख़ासकर ये ड्रग माफिया, मेडिसिन्स का माफिया जो है, ये पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। आप देख लें, 40-50 साल हो रहे हैं कैंसर की, अभी तक इन्होंने कोई वैक्सीन, कोई दवाई जो है वो रिसर्च बहुत हो रही है, लेकिन फ़ाइनल कोई नहीं, क्योंकि जो केमोथेरेपी पे जो दवाइयाँ बिकती हैं वो उनकी अपनी हैं। इस पे इंशाल्लाह ताला तफसीली बात होगी। दूसरा जो सरहदों की सूरत हाल है, उस पे भी इंशाल्लाह ताला अगला प्रोग्राम जो है वो मैं उसी पे करूँगा। आज कुछ अहम ख़बरों के साथ मैं आप लोगों के साथ इस महफ़िल में शरीक हूँ। तो मेरे ज़राए के मुताबिक जो सबसे पहली ख़बर है वो ये है कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब जो हैं वो अपने ओहदे से जा रहे हैं। इस सबक में आपको बता दूं कि आज से 5-6 रोज़ पहले चौधरी सरवर साहब को तलब किया गया और चौधरी साहब को ये बताया गया कि आपको ये सीट छोड़नी पड़ेगी। चौधरी साहब ने ये वहाँ पे उज़र पेश की कि ठीक है, आप लोगों का फ़ैसला जो है वो सारा आँखों पे, मैं उसको रेजिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज़ है कि मुझे ये ख़ुद रिज़ाइन करने दो और मैं इसका ये अपना उज़र तलाश करूँगा कि क्योंकि मैं इलेक्शन प्रोसेस में जाना चाहता हूँ, इसलिए 2 साल पहले मैं इलेक्शन से पहले जो है वो अपना ये रिज़ाइन कर रहा हूँ सीट से, ताकि मैं अपनी इलेक्शन कैंपेन अगले 2 साल के लिए चला सकूँ, अपने हल्के में जाके काम कर सकूँ। जबकि इसके के पीछे हकीकतें कुछ और हैं। खुदा बेहतर जानता है क्यों कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में लास्ट मोमेंट पे भी फैसले बदल जाते हैं। देखें, एक जनरल साहब का भी फिर उन्हीं का नाम बाज़कश कर रहा है इस ओहदे के लिए। दूसरी तरफ से काफ लीग का कोई आदमी जो है वो भी उम्मीदवार है। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, तो मुख्तसरन अर्ज़ कर चलो कि आसफ ज़रदारी साहब जो हैं उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया। बलूचिस्तान में आप लोग देख लें, सरदार सनाउल्लाह ज़ोहरी और उसके साथ अब्दुल कादर बलोच और दूसरे लोग। इसके साथ ही वहाँ पे जो कदूस बज़ेंजो साहब हैं, ये पहले भी इस्तेमाल हुए थे ज़रदारी साहब के हाथों, अब इनका फिर जो है वो आ गया है बयान कि वज़ीर आला साहब जो है मेरे हल्के में मुदाखलत कर रहे हैं, और भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है उज़र पेश की हैं। तो ये अगला एक हफ़्ता जो है पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में ये बड़ा अहम है। अगर बलूचिस्तान में
जरदारी साहब जिस तरह उन्होंने पिछला खेल खेला था इसी सनाउल्लाह ज़ोहरी की हुकूमत ख़त्म करने में, तो अगर वो इस वक्त कामयाब हो गए बलूचिस्तान में, तो फिर उनका अगला पड़ाव जो है वो पंजाब में होगा। उसी को काउंटर करने के लिए मेरे ज़राए बता रहे हैं कि काफ लीग का गवर्नर जो है उसके लिए भी तहरीक इंसाफ या इमरान साहब जो हैं वो रजामंद हो रहे हैं कि चले उनका गवर्नर भी हम ले लेते हैं, ताकि अगली अगर कोई तहरीक पंजाब में आती है तो चौधरी बरादरान जो हैं उस खेल का हिस्सा ना बने। ये है सूरत हाल। अब लोग कहेंगे कि तरह तरह की बातें होती हैं। मज़ेदार बात यह है कि जब बिलावल अमेरिका गए थे तो बड़ी लोगों ने यूट्यूब पे तस्वीरें उनकी लगाई कि जी अकेला एयरपोर्ट पे बैठा हुआ है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, पाकिस्तान में इस तरह है। गेम खेलने वाले जो हैं बड़ी खामोशी से अपनी गेम खेलते हैं। मुख्तसरन सा अर्ज़ करूं कि बिलावल साहब किसी ऐसी गेम में गए थे जहां पे उनकी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुलाकातें हुई हैं और वहाँ से भी आशीर्वाद मिली है उन्हें। ये वही जो बाइडेन है जिनको असद जरदारी साहब की हुकूमत ने तमगा भी दिया था। और दोस्त अगर जो मेरे से इख्तलाफ करें कि जी ये आप क्या बातें कर रहे हैं, उनको सिर्फ याद दिला दूँ कि कोई तकरीबन 5-7 साल पहले जिस दिन असद जरदारी साहब ने ये कहा था कि मैं ईंट से ईंट बुझा दूंगा, तो यहाँ पे एक तूफ़ान आ गया था कि अब जरदारी साहब गए के गए। छोटी मुँह बड़ी बात, उस वक़्त एक सेनेटर थे, उनका नाम था जॉन मकेन, जिनके जरदारी साहब ब्लू आइज़ थे। तो वो फिर पाकिस्तान आए और उन्होंने उस वक़्त के जो साहिब इख्तियार थे जिनके हाथ में छड़ी थी उनसे उनकी माफ़ी तलाफ़ी करवाई और फिर 1-1.5 साल के लिए उन्हें दुबई भेज दिया कि जब तक वो वापस ना आए, जब तक वो रिटायर ना हो, तो आप वहीं आराम फरमाइए। तो तारीख़ उठा के देख लें, जिस दिन वो साहब गए तो जरदारी साहब अगले दिन जो है वो आ चुके थे। वो बंदा जो है बड़ी तहम्मुल के साथ अपने पत्ते खेलता है। अब वो पत्ते खेल रहा है और उसने ऐसे ही नहीं कहा कि मैं बहुत जल्द इस्लामाबाद में आके तो अपना खेल खेलूँगा। इसके पीछे बिलावल की वही मुलाकातें हैं और वही आशीर्वाद है, और ऊपर से सरहदों पे जो सूरत हाल बन रही है उसमें कुछ बहुत नेचेरों की तलाश है। एक और बात आपने कल 14 अगस्त की तकरीब में देखी होगी कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने उस तकरीब में शिरकत नहीं की। उसके क्या रीज़न्स हैं अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि उनके सितारों के हिसाब किताब लगाने वालों ने उन्हें मना किया हुआ है कि आपने नहीं जाना, क्योंकि याद रखिए अगला महीना 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक पाकिस्तान के लीडरान पे बहुत भारी है। ये एक महीना जो है पाकिस्तान की तारीख़ उठा के देख लें, ये हादसात से भरी हुई है। तो दुआ यही है कि या मेरे मालिक सबको सलामती देना, सलामती अता करना, लेकिन कुछ जो बाबे लोग हैं वो अपने अपने बंदों को मुहतात रहने की हिदायत कर रहे हैं। तो अर्ज़ सिर्फ यही है कि सलामती देने वाली वही ज़ात है। बुज़ुर्गों पे मैं भी यकीन रखता हूँ कि बुज़ुर्ग हैं, दरबारों पे मैं भी हाज़िरी देता हूँ, लेकिन इसके साथ एक बात कहूँ, जो अल्लाह को मंजूर होता है वो होके रहता है। उससे दुआ करें कि या अल्लाह अपनी रहमत के सदके तू टाल दे। लोगों के टोटकों के ऊपर बंदा बच नहीं सकता। तो बजाय इसके कि हम शिरक में पड़ें, बेहतर ये है कि उसकी बारगाह में सजदे में गिर जाएं और उससे सलामती मांगें।
تو اگلے ہفتے میں دیکھیے بلوچستان کی صورتحال کیا بنتی ہے، اور اس کے بعد سیاست جو ہے آگے شروع ہوگی۔ جہاں تک رہ گیا نون لیگ، تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ بہت پلوں کے نیچے بہت سا پانی بہہ چکا ہے۔ نون لیگ کی صورتحال اس وقت جو ہے اندرونی، وہ بہت خلفشاری کا شکار ہے۔ آپ نے رانا تنویر صاحب کا بھی انٹرویو سن لیا ہوگا، ادھر سے شاید خاقان عباسی صاحب کا آپ نے بیان سنا ہوگا کہ جی وہ سینٹ میں کر لیں زرداری صاحب شوق پورا، تو پھر ہم جو ہے پنجاب کی طرف جائیں گے۔ شاہد صاحب بہت سلجھے سیاستدان ہیں، انہیں کوئی یہ سمجھائے کہ بھائی جان صادق سنجرانی اور قدوس بزنجو جو ہے وہ ایک چیز ہے۔ ایک طرف وہ قدوس بزنجو کو استعمال کریں گے بلوچستان میں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اتنی بیوقوف ہیں کہ دوسری طرف وہ سینٹ میں سنجرانی صاحب کو گرانے کی باتیں کریں۔ تو پاکستان کی سیاست جو ہے صبح کچھ ہوتی ہے، شام کچھ ہوتی ہے۔ اگلے ہفتے دیکھیں بلوچستان میں کیا ہوتا ہے، اور پنجاب کا گورنر کون آتا ہے، جرنیل آتا ہے یا کاف لیگ والا۔ اللہ حافظ۔